लेकिन गीता है कहाँ? जब वो आएगी तो सबका गीत गाना बंद हुआ कि नहीं होगा जो उसका नाम लेकर के सुना रहे हैं? गाने देगी किसी को? सत्य सामने आएगा तो अपने आप उनका धूमिल हो जाएगा चेहरा। उसके जल से जो नकल होता है, जब जल पड़ता है ना, यूज करिए आप नकल को, और सोना का स्वरूप धारण करके बिक रहा है, लेकिन सत्य नहीं है। सत्य का बात दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं सिर्फ, लेकिन जब प्रयोग करेंगे तब तो पता चलेगा उनका योग किससे है और कितना है और कहाँ है। बिना प्रयोग के कैसे पता चलेगा ये योगी हैं कि भोगी हैं? तो ये प्रयोगात्मक ज्ञान है। प्रयोग करके ही किसी के बारे में बोला जा सकता है, नहीं तो फेल हो जाएंगे, बोलने लगेंगे ऐसे ही। तो सुन सुन करके सुनाया हुआ शब्द उसको बताए, बस उसी को लेकर के अहम बहम। आज सब निराकारी निर्विकार निरहंकारी का मंत्र दे रहे थे। ये सब अंतर डालने वाला मंत्र जानते नहीं हैं, जंतर पहना देते हैं, निरंतर नहीं होने देते। ये है धंधा, गोरख धंधा। गौओं को बंधक बना करके गौपाल बने हुए हैं ये लोग, बंधक बना करके। अरे कृष्ण को भी दिखाते हैं गौपाल, लेकिन बंधक नहीं, गले में फंसरी बांध के खूंटे में बांध के चराता था क्या, घुमाता था क्या? वो किसी को बांधता था? उसकी वंशी तो प्रेम की थी, और प्रेम में बंधन नहीं होता है, स्वतंत्रता होती है। हर आत्मा स्वतंत्र रहना चाहती है। एक तरह से देखा जाए तो बंधन भी है उसमें और स्वतंत्रता भी है। बंधन प्रेम का है, एक में बंधती है, पूरी दुनिया से स्वतंत्र हो जाती है, इतनी पावर होती है उसमें। तो त्रिमूर्ति की आवाज सारे ब्रह्मांड में लगातार गूंज रही है ना। जो ओम का इन्होंने दिखाया तो बेहद में आइए, यहाँ पर बेहद में लीजिए, पूरी दुनिया का, यहाँ पर बाहरी दुनिया का जो ओम का वो है, ये नहीं है कि ये बुरा है, लेकिन ये टिप्स है गुरुओं का, जो टिप मार के बैठा देते हैं। जैसे डॉक्टर होते हैं तो रोकथाम होता है ना, उनके टिप्स से थोड़ा बहुत दे देते हैं। किसी को सर्दी जुकाम है, कोई ऐसी वैसी बीमारी है तो दर्द का दे देंगे, इंजेक्शन लगा देंगे, कोई और दवा दे देंगे, तो रोकथाम करते हैं। इसके लिए पहले ही उदाहरण दिया गया था कि जेल में बंद जितने भी कैदी होते हैं, तो बड़े बड़े लोग जब आते हैं तो उनको सुविधा देते हैं कैदियों को। कोई ठंडी में कंबल बंटवा देगा, गर्मी में ठंडा जल दे देगा, कोई भोजन की व्यवस्था कर देगा, कोई फैन लगवा देगा, ठंडा ठंडा का व्यवस्था कर देगा। लेकिन जेल से मुक्त तो नहीं करता है ना, जेल में सुविधा तो दे देता है। ऐसे ही पूरी दुनिया में सारे अध्यात्म के नाम पर जितने कैदी हैं, ये लोग थोड़ा थोड़ा व्यवस्था दिए हैं, लेकिन जेल की चाबी नहीं है इनके पास जो मुक्ति, जीवन मुक्ति दे दें। उसके लिए तो त्रिमूर्ति हाउस है, केंद्र सरकार है, ईश्वरीय गवर्नमेंट है। तो इन लोगों के द्वारा सिर्फ यही दिया गया है, और कुछ है ही नहीं है इनके पास। अहंकार है, धन का बल है, इकट्ठा कर लिए हैं, जनता का बल है, क्योंकि लंबे समय तक राजाई भोगे हैं ना। अब सीट पर से उतरने में कितनी दिक्कत हो रही है, तो दुश्मन बन जाते हैं, दोस्ती नहीं करते। क्यों? क्योंकि सत्य का सूरज जब उदय होता है, खुद ही देखिए, वो बोलता नहीं है, और सब अपने अपने जगह से उठ करके कार्य क्षेत्र पे लग जाते हैं। कितना भी चिल्लाओ, अंदर घुसा घुसा करके अंधेरा कायम रखो, लेकिन थोड़ा सा भी सुई का नोक भी खुला रहता है, अपना स्थान बना लेता है, वो चीर देता है। उसके रोशनी को ये जो घर दीवार चार दीवारी बना बना करके नहीं कोई बंद कर सकता है। ऐसे ही सत्य की आवाज़, जो सत्य का सूरज है, रोक नहीं सकता, कितना भी आप सभी बना लो, लेकिन सत्य तो सत्य ही है। विजय तो सत्य की ही होती है। झूठे थोड़ी पहचान पाते हैं, पहचान ही जाते तो पास में नहीं आते, सामना क्यों करते। तो ये क्या बोल रहे हैं, ओम की गूंज सारे ब्रह्मांड में लगातार हो रही है। हाँ, सनातनी विद्यालय का पूरे ब्रह्मांड में लगातार गूंज रही है। कान बहरे हो गए हैं बक बक करने वाले के, मौन धारण करने के लिए मजबूर हैं, और कुछ हैं तो उनके साथ साथ चिल्ला रहे हैं अपना, क्या करें तो क्या करें अब।
तो अब प्रश्न ये उठता है, देखिए क्या लिखे, अब प्रश्न ये उठता है कि सूर्य में यह ध्वनि क्यों हो रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि सूर्य में ही यह ध्वनि क्यों हो रही है। ये क्या कह रहे हैं, ये सूर्य से ये ध्वनि आ रही है, ओम का पूरे ब्रह्मांड में ये गूंज रहा है, तो इसका उत्तर दे रहे हैं। इसका उत्तर गीता में दिया है। शब्द देखिए, इसका उत्तर गीता में दिया है कि गीता के द्वारा दिया है, गीता ने दिया है। जब साकार की बात होगी इस धरती पर, सृष्टि मंच पर प्रैक्टिकल की बात होगी, तो गीता में बोला था नहीं बोला जाएगा। ये याद रहे, ये कोई अव्यक्त वाणी नहीं है, अव्यक्त वाणी नहीं है कि बोल के निकल गई। बाप कब आते हैं कब जाते हैं ब्रह्मा को भी पता नहीं पड़ता, अर्थात जिसके शरीर में वो शक्ति आ रही है जा रही है उसको भी पता नहीं पड़ता है। एक तरफ बोल दिया बाप कब आते हैं कब जाते हैं ब्रह्मा को भी पता नहीं पड़ता है, इस ब्रह्मा को भी पता नहीं पड़ता। दूसरी तरफ क्या बोल रहा है, पता कैसे चलता है इनमें बाप आते हैं जब ज्ञान सुनाते हैं। देखो अब सभी लोग ज्ञानियों के पास दौड़ने लगे कि बाप की पहचान ज्ञान से होती है। ये देवदूतों का संदेश नहीं है, टोंट है सारा। हाँ पढ़ाई पढ़ो, जब तक जीना है तब तक पीना है ना, ये टोंट है सारा, व्यंग्यात्मक, सब क्वेश्चन मार्क है। ये दो बातें हो गई ना, विरोधाभास है ना दोनों में। एक तरफ बोल रहे हैं कब आते हैं कब जाते हैं ब्रह्मा को भी पता नहीं पड़ता, बाप कब आते हैं कब जाते हैं इस ब्रह्मा को भी पता नहीं पड़ता। दूसरी तरफ क्या बोल रहे हैं, ये गुरु घंटा लो, दूसरी तरफ क्या घंटी बजाई, पता कैसे चलता है इनमें बाप आते हैं जब ज्ञान सुनाते हैं। ये PVK वालों का जो ना विकलांग पार्टी के बाबा इसको उठाए थे, तो सभी कब आते हैं कब जाते हैं, अगर इसको मानिए तो ये पॉइंट हट गया कि पता कैसे चलता है इनमें बाप आते हैं जब ज्ञान सुनाते हैं। दो बातें कैसे हो जाएंगी, विरोधा नहीं है, विरोधाभास नहीं है। ऐसे बहुत सारे मनमत मिक्स है इसमें, जो होमवर्क समझ में नहीं आया सभी विस्तार में चले गए। तो पत्तों में कभी बीज बातें आती हैं, बीज फल में आता है पत्तों में आता है। अरे पत्ता परिचय दे सकता है, तो अपने कर्मों से जो पत्ते हैं सनातन धर्म के, तो पता बता सकते हैं, वो पता बताते हैं सिर्फ। तो सब अपने कर्म से, अपने वाणी से, अपने संकल्प से अपने अपने धर्मों का परिचय दे रहे हैं। अब किसी को फोर्स करके दिलवाया जा रहा है। इसका उत्तर गीता में, जैसे बोलते हैं अव्यक्त वाणी में बोला है, मुरली में बोला है। ये जब तक बोला है बोला था होगा, तब तक ये युद्ध चलता रहेगा और इन सबों की कमाई होती रहेगी। क्या बोल रहा है, वर्तमान में आइए, ना भूत ना भविष्य, बोलेगा करेंगे, तुम बच्चों का ऐसे हो जाएगा, अच्छा हम करेंगे, आने वाले समय में हम ये करेंगे, हम ये सहयोग करेंगे, हम ऐसे सेवा करेंगे, तो करेंगे। और गां थे था बोला है कि नहीं, बंद कर दो ये बच्चों का गे गां नहीं चलेगा आगे चल करके, तो फिर भी क्यों चल रहा है। वर्तमान की बात वर्तमान में फैसला होगा। तो गीता में बोला था, गीता में साफ इसका उत्तर दिया है। कौन दिया है, श्री कृष्ण तो बच्चा है, गीता के द्वारा पिता ने बोला है। आज जब दोनों तीनों आ जाएंगे, गीता पति भगवान और उसका बच्चा, तो कोई बच पाएगा उस त्रिमूर्ति से, उसकी आवाज से जो बाज रहे हैं सभी, उसी को उठा करके। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो अर्जन करने वाले बैठे हैं ना, उसका बच्चा बताता है। अरे एक ही से बोला ना, एक ही कृष्ण को दिखा, एक ही अर्जुन, तो कहाँ है अर्जुन। अब गीता कौन है, कहाँ है। और ये भी बोला है गीता का भगवान सिद्ध करो, मनु के पति को। तो ये लोग पति को सिद्ध कर रहे थे कि गीता का भगवान शिव है, बिंदु है, और गीता का उसमें लाइट दिखा दिया कौन, बीके वालों की किताब में। और ये गीता पति भगवान बन के बैठे और थूक मार के भाग गई। तो सब गए कि नहीं गए। और जो जितने उसके बाद जो बैठे क्लैरिफिकेशन देने वाले, कोई ओम पर दिया, कोई सृष्टि चक्र पे दिया, कोई लक्ष्मी नारायण पे दिया, सब दिया बार रहे थे।
बैठ करके। माँ को मार दो कुल्हाड़ी से। खिलाड़ी बने हैं सारे और कुल्हाड़ी लेकर के आ गए माँ के मैदान में। जो बोला है माँ को मैदान में आना। मैदान में किसको आना है? माताएं मैदान में आ जाओ। और पांडवों को बोला था सुरक्षा देने के लिए। आए पंडे सारे क्या लेके आ गए मैदान में? कुल्हाड़ी लेकर के आ गए। खिलाड़ी बने हैं और मैदान में आ गए। अब सबकी जान की पड़ी है। जानकी दादी तो मर गई, एक बैठी हुई है अभी, उसकी भी परदादी, जो सब जन्म लिए हैं। ये चींटी चमोटे कीड़े मकोड़े मकड़ा जाल बना बना करके मोह में फंस गए। चले थे सब लोग मोहजीत का पाठ पढ़ाने, मोहजीत बनने चले थे, जीतने चले थे सब लोग। प्रेम को मोह का वो दिखा दिखा करके दर्जा और बर्जा बनाने लगे अपने घरौंदों में। सोचे हम बच जाएंगे, कोई हर्जा नहीं है, और अपने फर्ज से भूल गए। अब अर्जी डाल रहे हैं लोग श्री कृष्ण अर्जुन से। अब देखिए इसका उत्तर गीता में दिया है। गीता में दिया है, कौन दिया है? गीता ने दिया है, गीता में नहीं दिया है। गीता में नहीं बोला, गीता ने बोल रही है। बोली थी नहीं, बोला था भी नहीं। तो रचता और रचना, गीता भी आए, गीता का स्वरूप सभी लोग पेश करें जिसके पास जो है। तो सबका कौन सा भेष है, किस देश से आए हैं, जब पेश करने आएंगे तो उनका भेष भी पता चल जाएगा जो भेष धारण किए हैं, और उनका देश भी पता चलेगा। जिसको बोल रहे हैं ना आधार कार्ड दो तब तुम अधिकारी हो सुविधा साधन के, उनका आधार पता चल जाएगा उतने में ही। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पता चल गया ना, ये गुरु घंटालू ने गाया हुआ है, सारा दिखा करके सेंस ने घाट बना के घटाया है, बताया है। जो योग का ज्ञान मैंने तुमको दिया, यह मैंने आदि काल में सूर्य को दिया था। देखो कौन बोल रहे हैं? कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। अगर ये कहानी न बने तो कमाएंगे क्या लोग? कहानी सुनते सुनाते कमाते हानि होने लगी। तभी तो कह रहे हैं लोग भारत धर्म का वो है बहुत बड़ा। यहाँ पर ऋषि मुनि बड़े बड़े त्यागी तपस्या हुए हैं। ऋषियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, ज्ञानी ध्यानियों की भूमि है। इतना कुछ हो रहा है, पूजा पाठ हवन अंत्र मंत्र तंत्र सब कर रहे हैं, फिर भी क्यों नीचे गिर रहे हैं सभी लोग? ऊपर क्यों नहीं उठे? भगवान की पढ़ाई है तो लड़ाई क्यों हो रही है 18 संगठनों में? भगवान ने यही पढ़ाया था, वाणी में यही बोला है। ऐसे ही रहने के लिए, ऐसे ही कमाने खाने के लिए, ऐसे ही धन अर्जित करने के लिए, ऐसे ही लड़ने के लिए, ऐसे ही अपमान करने के लिए, माया माया बोल करके। यही पांडव का कर्तव्य, यही निभा रहे हो आप सभी। यही बुद्धि में आई है बात, ज्ञान की बीज बात बाजने के लिए। तो गीता माँ ने बोला है अर्जुन करने वाले बच्चों से, मैंने आदि काल में सूर्य को दिया था। सूर्य को कोई ज्ञान दे सकता है? सभी जल चढ़ाते हैं, नीचे ही आता है। दाता को कभी कोई दे नहीं सकता है, ये याद रहे। ये तो वृक्ष जो होता है कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन जड़ के तरफ ही झुकता है, माने सबको आना है जड़ में ही।